Sunshine, sunshine. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सब्ज़ी शेयर करने जा रही हूँ जिसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आप बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता नहीं होगा कि इसकी सब्ज़ी भी बन सकती है। ये है बीटरूट। इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। मुझे नहीं पता था कि इसकी सब्ज़ी भी बनती है, क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, जो हैदराबाद में रहती है। वहाँ पे साउथ में इसको सब्ज़ी की तरह बनाया जाता है। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि तुम ऐसे बीटरूट वेस्ट कर देती हो। एक्चुअली मैं हमेशा खरीदती रहती थी बीटरूट के, जूस बनाऊंगी या फिर इसको सैलेड के उसमें खाऊंगी, लेकिन ना टाइम नहीं मिलता था और जूस बनाने में बहुत आलस आता था। तो उन्हें मैं जब ये बिल्कुल ऐसे मुरझा जाते थे तो हमेशा फ्रिज में पड़े पड़े फिर फेंकने पड़ते थे। तो और जब मैं इसे सैलेड के उसमें खाती हूँ, जो सबसे ईजी होता है ना, ज़्यादा खाया नहीं जाता, बहुत थोड़े से ही मन भर जाता है और पेट भर गया ऐसा लगता है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है ये तो मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि सब्ज़ी के बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इसकी सब्ज़ी भी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ये बीटरूट को अच्छे से क्लीन करके मैंने वॉश करनी है, तो मैं इसे सबसे पहले छील लेती हूँ। ये हो गया, अब मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो मैं इसे इस बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि ये अभी हमें और भी सारी प्रिपरेशन करनी है, तो ये मुझे लास्ट में चाहिए होगा बीटरूट। तो अब मुझे करना है प्याज। सबसे मुश्किल काम है ना कोकोनट को निकालना। जब मैं इसे तोड़ रही थी ना, तो ये ऐसे दो पीस में टूट गया। तो अभी कैसे निकालूंगी मैं देखती हूँ। ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्ज़ी की, जो इसमें एक अलग ही फ्लेवर दे देती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको भी कैसे क्या करना है। ये हो गया हमारा प्याज। मैंने इसे पहले में बारीक काट लिया था ना, बारीक नहीं मतलब एक ऐसे शेप्स में काट लिया था, और फिर मुझे याद आया मेरी सिस्टर ने ऐसे कुछ कट किया था। तो आप चाहें इसे लंबा कट कर सकते हैं, छोटा कट कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है उस हिसाब से आपको इसको काट सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्टिकुलर बहुत फाइन चॉप करना है, तो ये सब्ज़ी में दिखेगा ही, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब जो नेक्स्ट है नारियल है, जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं ये कर लेती हूँ। ये निकालना ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ काम होता है। हाँ, ये फ्रेश है तो इजीली निकल गया है। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। सबसे ज़्यादा मुझे यही था कि मैं इसे कैसे निकालूंगी, और अगर ये जब निकलता नहीं ना, छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है, तो इसे ग्रेट करने में प्रॉब्लम होती। तो अभी ये अच्छे से निकल चुका है। मैं बस इसको बाहर का हिस्सा पील कर लूँगी इसका, एंड फिर मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट करती हूँ। तो अब मैं ये कोकोनट को ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये कोकोनट हो चुका है। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। ये है कड़ी पत्ता, ये है हरी मिर्च, और ये आपको पता है ये मैंने प्याज कर लिए हैं, ये है बीटरूट, और ये है हमारा कोकोनट। तो मेन चीज़ जो है इन चीज़ों को बनाने के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके पास है तो इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। अगर नहीं है तो हम सिंपल कढ़ाई में भी, स्टील में, किसी चीज़ में बना सकते हैं। तो आज मैं इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसको आप कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं, अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद है। अब मैं तो इसे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, जितना कम ऑयल होगा चलेगा। बहुत प्याज भी हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, डीप फ्राई नहीं करने हैं, तो कम ऑयल में ये सब्ज़ी बन जाएगी। मैंने बहुत कम ऑयल डाला है, आप चेक कर सकते हैं। ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी मोटी राई काली, और फिर कड़ी पत्ता और प्याज। और इसमें आप बहुत, जितना हो सकता है आपको, अगर कड़ी पत्ता पसंद है ज़्यादा आप कड़ी पत्ता डालिए इसमें। और ये मैं हरी मिर्च अभी डाल रही हूँ, इसी वक्त थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी हरी मिर्च भी। अब मैं डालूंगी ये प्याज,
अब मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि प्याज का क्रंच बना रहेगा। आप देखिए मैंने कितना कम ऑयल डाला था और ये अच्छे से एकदम फ्राई हो रहा है, जितना मुझे चाहिए उसी हिसाब से हो रहा है। और जो ये प्याज बड़े बड़े काटे हैं ना, ये जो अलग से खुल रहे हैं इनके छल्ले, ये सब्जी में बहुत अच्छे दिखते हैं। ये देखिए ये प्याज बहुत अच्छे से हो गए हैं। मुझे इन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बोला था कि सब्ज़ी को ये हेल्दी चीज़ों से ज़्यादा जला के पका के नहीं खाना है। बीटरूट को बिल्कुल इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उसे ज़्यादा पकाऊँ, और ये ज़्यादा पकाया भी नहीं जाता है। तो ये मैंने डाल दिया अपने बीटरूट, ग्रीन पत्तियाँ कड़ी पत्ते की, और ये प्याज जो दिख के आ रहे हैं बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, मैं बस एक थोड़ा सा इसका जो बीटरूट में एक हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाए उतना काफ़ी है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। एंड आप लोग को चाहिए अगर लाल मिर्च, आप वैसे मैं बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बन गई है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तो मैं इसे नहीं पकाऊंगी। बस ये मैं इसकी गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसी कढ़ाई में इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। और अब मैं इसमें कोकोनट डाल लूँगी जिससे कि इसका फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा, और बाकी कोकोनट मैं बाद में डालूँगी क्योंकि कोकोनट को ना इसको पकाना नहीं चाहिए। तो अब गैस बंद करे हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं ये पूरा कोकोनट डाल देती हूँ इसमें। इसे कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ लेमन, कि कहते हैं ना आयरन एंड विटामिन सी का एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है अपनी बॉडी में तो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसमें आधा लेमन डालूंगी और ये अच्छा भी लगता है, चटपटा लगता है, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बोल में, और फिर मैं यहाँ पर बनाऊँगी बढ़िया सा पराठा। तो ये हो गई है रेडी सब्जी। अब मैं बनाने वाली हूँ पराठा। तो ये मेरी दोनों चीज़ रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठे हैं, आप देखें बहुत ही प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट। तो मेरी बीटरूट की सब्जी और पराठा रेडी हो चुका है। मैं पहली बार टेस्ट करके आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा है। ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्राई करेंगे ना, इसे बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।